सुर कोकिला लता मंगेशकर आज से ठीक 1 साल पहले हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर भले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई हैं, पर वो अपने गानों से हमेशा हमारे दिल में अमर रहेंगी। आपके साथ भी हमेशा कई बार ऐसा हुआ होगा कि काम करते करते आप भी लता जी के गाने गुनगुनाने लगते होंगे, लेकिन लता जी के सुर कोकिला बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इतना ही नहीं, जब लता जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या दोबारा जन्म मिले तो वो फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को 1 साल पूरा हो गया। लता मंगेशकर आज तक कई लोगों के दिलों पर राज करती आ रही हैं, पर लोगों के दिलों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था, बल्कि लता जी ने बचपन से ही कई चुनौतियों का सामना किया। अपने इस जीवन में लता जी ने कई जन्मों का संघर्ष कर लिया है। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। सालों पहले दिए अपने एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि क्या दोबारा जन्म मिलने पर वो फिर से लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी, तो लता जी ने जवाब दिया, अगर वाकई मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं लता मंगेशकर कभी नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो मैं ही जानती हूँ। 50,000 से ज्यादा गाने गाए, संगीत की दुनिया की सर्वोच्च शख्सियत बनी, कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो, लेकिन फिर भी वो दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। जिस मुकाम पर, जिस दौर में लता जी ने संघर्ष किया, वो आज के दौर में किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने तकलीफें और संघर्ष देखा। कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया तो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। चंद पैसे बचाने के लिए वो मीलों तक पैदल चलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती थी, ताकि जो पैसे बचे उससे सब्जी तरकारी का इंतजाम हो जाए। ऐसे में अनेकों किस्से हैं जो उनकी जिंदगी में मुश्किलों को दिखाते हैं, साथ ही ये भी दिखाते हैं कि हर बार किस साहस से उन्होंने उन परेशानियों को हराया है। आज लता जी की पहली पुण्यतिथि पर हम आपको उनके बचपन के कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। लता दीदी के पिता संगीतकार थे। इस वजह से उनके घर में हर समय संगीत का माहौल रहता था। लोग उनसे संगीत सीखने आते थे। नाटकों की, गानों की दिन भर रिहर्सल होती थी। लता दीदी भी संगीत सुना करती थी, लेकिन वो पिता के सामने नहीं गाती थी। जब उनकी माँ किचन में खाना बनाती थी तो वो उनके सामने गीत गुनगुना लिया करती थी। इस पर उनकी माँ उन्हें डांट कर भगा देती। एक दिन दीनानाथ घर पर किसी को संगीत सिखा रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी काम की वजह से घर से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने उस संगीत सीखने आए शख्स से कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तब तक रियाज करो। ये सारी बातें गैलरी में खड़ी 5 साल की लता दीदी सुन रही थी। दीनानाथ के चले जाने के बाद उस शख्स ने रियाज शुरू किया, लेकिन गलत सुर के साथ। इस पर लता दीदी ने उन्हें टोक दिया और गाकर बताया कि ऐसे गाओ। लता दीदी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़े होकर पिता उन्हें सुन रहे हैं। पिता को देखते ही वो माँ के पास किचन में भाग गईं। इस घटना के बाद दीनानाथ ने उन्हें रोज सुबह 6 बजे उठाकर संगीत सिखाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, पिता दीनानाथ ड्रामा कंपनी चलाते थे। एक दिन कंपनी के कुछ लोगों ने उनसे आकर कहा कि वो भी अपना एक क्लासिकल परफॉर्मेंस दे। वो इस बात पर राजी हो गए। 9 साल की लता दीदी भी उनके साथ परफॉर्मेंस देने की जिद करने लगी। पहले तो पिता ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो खम्बावती राग में गाएंगी, तब पिता ने हामी भर दी। फिर उसी शाम वो अपने पिता के साथ परफॉर्मेंस देने गई। पहले लता दीदी ने परफॉर्मेंस दी, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। उसके बाद दीनानाथ ने परफॉर्मेंस दी। जब वो गीत गा रहे थे तब लता दीदी उन्हीं की गोद में सो गई। उन्हें गोद में सुलाए ही दीनानाथ ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी। किसी भी इंसान के लिए उसकी पहली अचीवमेंट बहुत अहम होती है। अगर वो उसमें सफल ना हो तो मन उदास हो जाता है। यूं तो लता जी ने कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन क्या आपको पता है कि लता जी का पहला गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। तंगी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लता जी की पहली फीस 25 रुपए थी। लता जी के जीवन में कई संघर्ष, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पैसे की कमी की वजह से घर खाली करने की नौबत तक आ गई थी उनके जीवन में। आवाज पतली कहकर लता जी को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो वहीं मास्टर हैदर अली ने पहली फिल्म में लता जी को ब्रेक दिया था। मधुबाला की आवाज बनकर लता जी को बड़ी पहचान मिली। पैसे की कमी की वजह से स्टूडियो पैदल चलकर जाती थी लता जी।
दिलीप कुमार के ताने की वजह से लता दीदी ने उर्दू तक सीख ली थी। उनको कई भाषाएं आती थी। खुद के गाने को लता जी कभी नहीं सुनती थी। 1958 की फिल्म मधुमती के लिए पहला अवार्ड मिला था लता जी को। कहते हैं ना कि सफलता के साथ दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ लता जी के साथ भी हुआ था। लता जी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद उनकी जिंदगी भी बदली। लता दीदी को जहर देकर किसी ने जान से मारने की कोशिश भी की थी। बीमारी के बाद पहले गाने से फिल्म फेयर अवार्ड जीता था लता जी ने, जो कि काफी लोगों को प्रेरित भी करता है। क्लासिकल सिंगर ना बन पाना ताउम्र मलाल रहा लता जी को इस बात का। उसूलों की पक्की होने की वजह से लता दीदी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उसूलों की पक्की थी। कई बार उनकी रिकॉर्डिंग्स उनके हाथों से चली जाती थी। तो वहीं रफी साहब से नाराजगी के किस्से भी काफी मशहूर हुए। ऐसी नाराजगी रही कि 4 साल तक उनके साथ लता जी ने काम नहीं किया। ये लता जी के जीवन से जुड़ी कुछ कठिनाइयों और सफलता के संघर्ष भरे किस्से थे। उम्मीद है आपको भी लता जी के गाने गुनगुनाते वक्त उनकी याद आती होगी। लता जी की पहली पुण्यतिथि पर आज की खबर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।